गुड मॉर्निंग क्लास में। आज हम चैप्टर नंबर 5 ग्रोइंग द फूड। ग्रो माने होता है उगाना, फूड माने भोजन। आज हम बात करेंगे कैसे भोजन उगाया जाता है। व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस बाय विच वी ग्रो द फूड। ग्रो माने होता है बच्चों उगाना, GROW। ग्रो माने होता है उगाना। अपार्ट फ्रॉम एयर एंड वाटर। अपार्ट माने अलावा, फ्रॉम माने से, एयर एंड वाटर हवा और पानी के अलावा। फूड इज द थर्ड, भोजन है तीसरा। असेंशियल माने जरूरी बच्चों, असेंशियल माने ESSENTIAL। असेंशियल माने होता है बच्चों जरूरी। फूड इज द थर्ड एसेंशियल थिंग। फूड यानी भोजन तीसरी सबसे मुख्य जरूरत है। हवा, पानी और तीसरा आता है भोजन जो सबसे जरूरी चीज है बाय ऑल लिविंग बीइंग्स। जो जरूरी है किसके लिए? सभी जीवित मनुष्यों के लिए, सभी सजीवों के लिए। फूड हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म ग्रो। फूड जो होता है वो सभी जीवों को बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करता है। इट गिव्स देम द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। और ये क्या प्रोवाइड कराता है? ऊर्जा देता है सभी वनस्पतियों को, सभी जीवों को विभिन्न विभिन्न क्रियाओं को करने में। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें जो भोजन की प्राप्ति होती है वो पेड़ पौधों और जानवरों से होती है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। जो ग्रीन प्लांट हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स, उत्पादक के नाम से जानते हैं। बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, क्योंकि वो भोजन के लिए दूसरे लोगों पर आश्रित नहीं होते। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। दे प्रोवाइड फूड टू ऑल अदर लिविंग बीइंग्स। और दूसरे जितने भी सजीव लोग हैं उनको भी खाना प्रोवाइड करते हैं, भोजन प्रोवाइड करते हैं। सॉरी बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब डिपेंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए। जितने भी फ्रूट्स, जितने भी वेजिटेबल्स, जितने भी सीरियल्स, जितने भी पल्सेस, हमें सब कहां से मिलती हैं? हरे पौधों से मिलती हैं। जितने भी जानवर हैं वो किसको खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स इस दुनिया में प्रोड्यूसर के नाम से, उत्पादक के नाम से जाने जाते हैं। द डिमांड फॉर फूड हैज इंक्रीज्ड विद रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। भोजन की जो डिमांड है, भोजन की जो मांग है, वो बहुत तेज गति से बढ़ती हुई आबादी की वजह से बढ़ गई है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू सच अ लार्ज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी को भोजन उपलब्ध कराना, बोथ रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड और रिक्वायर्ड। क्या जरूरत हो गई है हमें? लगातार भोजन को उत्पादन बढ़ाना, उसको उत्पादन बढ़ाना, उसका उत्पादन करना और प्रॉपर स्टोरेज करना और उसका भंडारण। स्टोरेज कहते हैं उसको संभाल कर रखना, भंडारण STORAGE। स्टोरेज का मतलब होता है बच्चों भंडारण। फार्मिंग इन इंडिया। अब हम बात करेंगे भारत में कृषि के बारे में। इंडिया इज कॉल्ड एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस। और लगभग हमारे देश की 70% आबादी गांवों में निवास करती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन और कृषि करना ही लोगों का मुख्य व्यवसाय है। ऑक्यूपेशन कहते हैं बच्चों व्यवसाय, OCCUPATION। ऑक्यूपेशन होता है बच्चों व्यवसाय। सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो फार्मिंग जो होती है बच्चों वो दो तरीके की फार्मिंग होती है, तीन तरीके की फार्मिंग होती है। एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं बेयरली मैनेज टू रेज एनफ फूड टू मीट द नीड्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास जमीन का छोटा टुकड़ा होता है वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार की जरूरतों को ही पूरा कर पाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग दैट मीट्स बेसिक सर्वाइवल नीड्स ऑफ पीपल। ऐसी खेती जिससे मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण हो पाता है, अपने परिवार की जरूरतें ही पूरा हो पाती हैं, उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं।
तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, जो छोटे किसान करते हैं केवल अपने घरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। वो इतना ही अनाज उगा पाते हैं जिससे उनका भरण पोषण हो सके, उनके परिवार की जरूरतें पूरा हो सके। दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। सम फार्मर्स ओन लार्ज फार्मलैंड्स। कुछ ऐसे फार्मर होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी जमीनें होती हैं और जो छोटे किसान होते हैं वो उनके यहाँ पर नौकरी करते हैं। दे ग्रो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। वो बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज उगाते हैं विच दे सेल इन द मार्केट, जिसे वो बाजार में सेल आउट करते हैं, बेच देते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच गुड फूड इज ग्रोन इन सरप्लस, जहां पर बहुतायत में अनाज उगाया जाता है, टू सेल इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट, क्या करने के लिए, बाजार में बेचने के लिए, जिससे उनको प्रॉफिट हो सके, उसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद है बच्चों मिक्स फार्मिंग। सम फार्मर्स हैव वेरी लार्ज फील्ड। कुछ लोगों के बहुत बड़े खेत होते हैं, बहुत बड़े फील्ड्स होते हैं, that can be used to grow crops as well as rear animals like goats and cows, जिससे वो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी कर सकते हैं, जैसे गाय पालना, बकरी पालना। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि फसल उगाने के साथ साथ हम क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, उसे हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद है बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब जानते हैं, फसल को उगाना। क्रॉप माने होती है फसल, CROP, CROP, क्रॉप माने होती है बच्चों फसल। When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, जब किसी एक प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं एक बड़ी जगह पर, उसे हम क्या कहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, उसे हम फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप ऑफ राइस, जैसे चावल की फसल, पैडी मक्का की फसल, मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ राइस। यानी कि अगर हम बात करें क्रॉप की फसल यानी क्रॉप के बारे में, तो यानी कि पूरे खेत में उसी तरीके की पौधे उगाए जाते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भारत में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो जलवायु है, वो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील है, यानी कि एक जगह पर कहीं कैसी है, कहीं कैसी है, कहीं पानी बहुत ज्यादा है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है। तो हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेटिक जलवायु है, हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो जलवायु है, वो परिवर्तनशील है। Hence a variety of crops are grown in different parts of the country। इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। There are 3 types of crops। 3 तरीके की फसलें होती हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप्स, एक होती है रबी क्रॉप्स और एक होती है जायद क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप, सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स की बात करें, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। जो बरसात के समय में जो फसल उगाई जाती है उसे हम खरीफ फसल या खरीफ की फसल कहते हैं। ये कब से कब तक होती है, फ्रॉम जून टू सितंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल पैडी, ग्राउंडनट, कॉटन, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। जो सर्दियों में फसल उगाई जाती है, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, उसे हम क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या क्या हो सकता है, वीट, गेहूं, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों, ग्राम, चना एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास जायद क्रॉप्स हैं। द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो छोटे समय के लिए होती है उसे हम जायद क्रॉप्स कहते हैं, जायद की फसल कहते हैं। दे आर ग्रोन बिटवीन द हार्वेस्ट ऑफ द रबी क्रॉप्स एंड सोइंग द खरीफ क्रॉप। जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में हो जाती है, उस टाइम में जो बीच का टाइम होता है, उसे हम जायद की फसल कहते हैं और ये छोटे समय के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल सीजनल फ्रूट्स, जैसे कुछ सीजनल फल होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, बिटर गॉर्ड, पंपकिन एक्सेट्रा। कद्दू, वाटरमेलन कहते हैं, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ये जो फसल होती है ये रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में हो जाती है। बच्चों आज हम इतना ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कल हम इस चैप्टर को यानी अगली वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871331793। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।